हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने YouTube चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूँ। ये हमारी भूगोल की क्लास है, यानी जियोग्राफी की, जहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत देश के बारे में कि भारत देश के कितने नाम हैं, भारत कहाँ पे स्थित है। आज हम आते हैं अपने देश भारत के ऊपर। तो चलिए भारत को समझा जाए कि भारत देश के कितने नाम हैं, भारत की स्थिति कैसी है, भारत कहाँ से बना, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके अन्य क्या नाम हैं, इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा देश महान नहीं कहेंगे मेरा भारत महान है। यहाँ पे हम हमारे देश भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जब महाद्वीप के बारे में बताया गया तो आपको बताया गया था कि पूरी विश्व में, पूरी ब्रह्मांड में 7 महाद्वीप गिने जाते हैं और 7 में से एक महाद्वीप था एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में ही स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में भारत स्थित है। दक्षिण मध्य भाग में भारत स्थित है, ठीक है। तो भारत कहाँ से आया, इसको समझा जाए तो भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, वो कहाँ से बनी? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो विश्व की सबसे पुरानी प्राचीन सभ्यताओं में से एक रही है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वहीं से हमारा भारत देश भी बना, वहीं से हम भारत देश की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमारा कहीं ना कहीं ताल्लुक रहा। हमारा जो बेस था वो क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भारतीय सभ्यता का भी विकास हुआ है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सभ्यता से ही भारतीय सभ्यता का विकास हुआ है। भारतीय सभ्यता का विकास हुआ है। तो अगर हम बात करें कि भारत के अन्य क्या नाम हैं, इसके बारे में अगर देखा जाए तो भारत के कई विद्वान 5 नाम बताते हैं, कुछ 4 बताते हैं। तो भारत के नाम की तरफ देखा जाए कि भारत का नाम भारत पड़ा कैसे। तो चलिए इस बात को समझा जाए। भारत के नाम को समझने के लिए एक ट्रिक रखी गई है, ठीक है। भारत के नाम को समझने के लिए एक ट्रिक रखी गई है जिसको हम कहते हैं बिहार। भारत का ही एक राज्य है जिसका नाम है बिहार। तो अगर बिहार की बात की जाए तो बी से भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, जो ए है ए से आर्यावर्त। आर की बात की जाए, अगर हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि आर से कई विद्वान रेवाखंड भी कहते हैं कि भारत रेवाखंड, लेकिन आज तक किसी भी भूगोल या किसी भी किताब में इस रेवाखंड का जिक्र नहीं है। भारत का एक हिस्सा था, भारत का नाम नहीं था, तो इसे हम साइलेंट कह सकते हैं। फिलहाल में हम भारत के 4 नामों की तरफ डिस्कस करेंगे, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यावर्त, कि ये नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, ये नाम कैसे बने। ये एक ट्रिक है भारत के नाम को याद रखने के लिए, एक इजी ट्रिक है जिससे आपको ये याद रहेगा कि भारत के कितने नाम हैं और कौन कौन से नाम हैं। तो चलिए थोड़ा सा देखा जाए कि बिहार या फिर भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यावर्त का नाम कैसे पड़ा। क्योंकि इसका नाम आर्यावर्त कैसे पड़ा, सबसे पहले हम आर्यावर्त की बात कर लें, क्योंकि स्टार्टअप तो यहीं से हुआ है। आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने वाले जो हमारे आर्य थे प्रारंभिक समय में, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर इसे आर्यावर्त कहा गया। उत्तर भारत में आर्य रहा करते थे और जहां पे आर्यों का निवास था उसे हमने क्या कह दिया? आर्यावर्त कह दिया। और अगर इसी आर्य की बात की जाए तो आर्यों के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे, आर्यों के
शक्तिशाली राजा। भरत की नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिन्होंने शेर के बच्चे के लिए हड्डी निकाली थी, तो वही शक्तिशाली राजा भरत की बात की जाएगी। आर्यों के शक्तिशाली राजा भारत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। भारतवर्ष पड़ा है। तो अभी तक आपको दो चीजें समझ में आई होंगी। पहला, आर्यावर्त भारत का नाम क्यों पड़ा, और दूसरा, भारतवर्ष भारत का नाम क्यों पड़ा। उत्तर भारत में जो आर्य रहते थे उनके नाम पर इसे आर्यावर्त कह दिया गया, और जो आर्यों के शक्तिशाली राजा थे उसके नाम पर ही इसे भारत कहा गया, भारतवर्ष कहा गया, भारतवर्ष कहा गया। तो दो नाम यहाँ पे क्लियर होते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले तो इरेज करके आगे के दो नामों की तरफ हम चलते हैं। वैदिक जो आर्य थे, हमने कहा अभी यहां पे आर्यों का निवास स्थान, तो वैदिक आर्यों का निवास सिंधु घाटी के या सिंधु नदी के आसपास था। ठीक है, वैदिक आर्य कहां रहते थे, सिंधु नदी के आसपास रहते थे। तो जो हमारे ईरानी थे, ईरान देश के रहने वाले ईरानियों ने इस नदी का नाम, इस नदी को हिंदू नदी के नाम से कहा। ये हिंदू नदी बन गई। सिंधु नदी को क्या उन्होंने कहा, हिंदू नदी कहा। और यहां के रहने वाले लोगों को क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। यहां के स्थान को हिंदुस्तान कहा। तब से हिंदुओं का अस्तित्व चलता आ रहा है, क्योंकि भारत में सबसे पहले आर्यों का निवास था, इसलिए हिंदुस्तान कहा जाता है। हिंदुओं का प्रभुत्व रहा है यहाँ पे, इस देश को हिंदुस्तान कहा। तो यहाँ पे तीन चीजें मिली हमें, भारतवर्ष, आर्यावर्त और हिंदुस्तान। तीन चीजें आपको पढ़ने के लिए मिली। अब जो हमारा चौथा है इंडिया, तो चलिए इंडिया की बात की जाए। तो जो हमारे यूनानी थे, यूनानियों ने हिंदू नदी को, मतलब सिंधु नदी को, इन्होंने तो हिंदू कह दिया, सिंधु नदी को इंडस कहा, इंडस कहा, और इस देश को इंडिया कह दिया, इंडिया कहा। ठीक है, यूनानियों ने हिंदू नदी को इंडस कहा और इस देश को इंडिया कहा। ठीक है, तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये चारों देश अलग अलग थे, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त, भारतवर्ष, क्या ये अलग अलग थे? नहीं। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आई आर्यों की, यहाँ पे बात आई आर्यों की, यहाँ पे बात आई आर्यों की। तो जो आर्य थे, भारतवर्ष के मूल निवासी कौन रहे, आर्य रहे। वो कहाँ रहते थे, सिंधु नदी के पास रहते थे। तो आर्यों के नाम पर इसको आर्यावर्त कहा गया, उनके राजा के नाम पे इसको भारतवर्ष कहा गया, उनके जो राजा थे भरत, उनके नाम पे इसको भारतवर्ष कहा गया। आर्यों का निवास सिंधु नदी के पास था, और जो ईरानी थे, ईरानियों ने नदी को हिंदू कह दिया, सिंधु से हिंदू बना दिया, और लोगों को हिंदुस्तान, लोगों के जो जगह थी, जो लोग जहाँ पे रहते थे, उसको हिंदुस्तान बना दिया। जब यूनानी आए तो इसी सिंधु नदी को उन्होंने इंडस कहा और इस देश को इंडिया कह दिया। तो इसी इंडस से इंडस वैली सिविलाइजेशन बना, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो भारतीय सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ है। भारत कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। आर्यों के स्थान नाम पे इसको आर्यावर्त कहा जाता है, उनके राजा के नाम पे भरतवर्ष कहा जाता है। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा और इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा और इस देश को इंडिया कहा। तो जो आज का टॉपिक था, भारत देश के नाम और भारत देश।
अगर इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।